आप देख रहे हैं केडी। आज हम अपने दर्शकों से एक ऐसे सनातनी व्यक्तित्व का परिचय कराएंगे जो कई दशकों से शहर में अपने छोटे से रथ पर सनातन की विरासत और संस्कृति को सजोकर चल रहे हैं। ये कौन हैं, कहाँ के हैं, कब से ये कार्य कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको देखकर तो आप इनको पहचान गए होंगे। आप लगभग 30 सालों से अपने छोटे से रथ पर धार्मिक कर्मकांड की वस्तुओं को उचित मूल्यों पर बेचकर सनातन समाज की सेवा कर रहे हैं। सुल्तानपुर शहर में आने वाला हर वह व्यक्ति जो तहसील, दीवानी, कलेक्ट्री, अस्पताल आ जा रहा है, तो आपको देखकर वो पहचान जरूर गया होगा। शहर की ऐसी कोई सड़क, ऐसी कोई गली नहीं है जहां के मोहल्ले वाले आपको देखकर पहचान न ले। लेकिन जनप्रतिनिधियों के प्रति इनकी खासी नाराजगी देखी जा रही है। इनका कहना है कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वो विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, जिला पंचायत का हो, नगर पालिका संबंधित चुनाव हो, सभी प्रत्याशी मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, आप सनातन की अलख बहुत सालों से जगाते चले आ रहे हैं और ये आपका रथ छोटा पड़ रहा है। हम जीतेंगे तो आपका रथ नया हो जाएगा। लेकिन जीतने के बाद आज तक कोई भी इनके छोटे रथ को न बड़ा कर पाया, न नया कर पाया। आइए चलते हैं, हम दर्शकों को उन्हीं से मुलाकात कराते हैं और उनका पूरा परिचय जानते हैं। पंडित जी, आपका संक्षिप्त परिचय चाहते हैं पहले। जी सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार तिवारी है। मैं कुड़वार ब्लॉक ग्राम बहलोलपुर का पैतृक, हमारा मकान वहीं पे है। मैं सुल्तानपुर बढ़िया पीर में रहता हूं और मैं यहां से ग्रेजुएशन राणा प्रताप डिग्री कॉलेज से जब किया तो इस शांति कुंज हरिद्वार शक्तिपीठ से मैं प्रेरित हुआ कि मैं जो है कुछ किताबों का जो है एक दूसरे के पास पहुंचाऊं। अखंड ज्योत हुई और गुरुदेव के साहित्य हुए। धीरे धीरे मुझको उसमें लगाव हुआ। फिर मैं ग्रेजुएशन करके इस ज्ञान रथ को चलाने लगा। लगभग कौन सा सन रहा होगा? उस समय सन 1996 से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। हाँ, धीरे धीरे रथ लेके आप पूरी सड़क पूरा सुल्तानपुर 5-7 किलोमीटर मैं चलाता था। उसमें अब भी चला रहा हूँ और उसमें जो बिकता था उसमें 10% हमको मिलता था। उससे हमारा जीविकोपार्जन होता था और अच्छे अच्छे लोगों से हमारे संपर्क भी होते थे। क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास रुद्राक्ष की ओरिजिनल माला, कुछ ज्योतिष की भी हमको धीरे धीरे, मैं पढ़ा लिखा ही था तो कुछ ज्योतिष की भी जानकारी हमको हो गई और मैं जिसका जो देख के विचार के जो कुछ दे देता, माला हुई, अंगूठी हुई, रुद्राक्ष हुआ या कुछ मंत्र वगैरह जो हैं पूजा करने के जो नियम हैं वो सब मैं बता देता। धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए। इसके बाद मैं जो है इसमें सबको दिया और सबको लाभ किया और धीरे धीरे मैं यही कार्य करता रहा। बहुत कम मार्जिन पे ओरिजिनल और शुद्ध सामान मंगा के इस मतलब सुल्तानपुर वासियों को मैं बराबर देता हूं। और इसके बाद काफ़ी लोग हैं जो हमारे 2-4 जिले से भी हमारे कस्टमर हैं जो बहुत दूर से आते हैं हमको खोजते खोजते, दीवानी कलेक्टरी कि पंडित जी कहाँ मिलेंगे। तो अपना यही कार्य मैं आगामी 30-32 सालों से कर रहा हूँ। अब ये मान चलिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कलेक्ट्री, दीवानी, अस्पताल ना आता तो आपको ना पहचानता। हमको लगभग सुल्तानपुर की जो जनता है इतना तो जानती है कि पंडित जी वो गायत्री मंदिर वाले हैं। तो अगरबत्ती, धूप बत्ती बेचते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना कार्य करके 2 पैसा कमा के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसा नेता भी नहीं है, चाहे जिस पार्टी का हो, हमारे सबसे संबंध है। सब लोग हमको जानते हैं, ये पंडित जी हैं बस। इसके बाद और किसी ने कभी हमारे पास न कोई आए न मिले। बस हाथ जोड़ के प्रणाम हो गया बस उतने तक। सनातन धर्म को एक तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? भाई युवा पीढ़ी को मैं तो बराबर, जब हमारे पास जो बच्चे आते हैं, कोई BSc कर रहा, कोई MSc लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं उनको बताता हूँ आप अपनी नित्य क्रिया करिए, आप सीखा रखिए। अगर आप ब्राह्मण हैं
या क्षत्रिय हैं, जो कुछ भी हैं, आप अपने धर्म का पालन करते हुए जनेऊ धारण करिए, नित्य क्रिया, संध्या क्रिया, ये सब से आप जुड़िए। इससे आपका लाभ होगा, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सब विकास आपका होगा। और बच्चे जुड़ते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं से कम जुड़ पाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है कि नहीं जुड़ते। 20-25% बच्चे हैं जो इस धर्म कर्म को मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों से हमारी इस सब बातों पे टीका टिप्पणी भी हो जाती है कि ये सब कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। हमने कहा जैसे जीने के लिए व्यक्ति को अन्न की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वैसे मन को शुद्धि करने के लिए व्यक्ति को इस चीज़ों की आवश्यकता है। पवित्रीकरण, आचमन, न्यास, नित्य क्रिया, ये सब जब आप करते हैं तो दिन का शुभारंभ बहुत अच्छे ढंग से होता है, जिससे व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है, किसी कार्य में वो लगता है तो उसका कार्य पूर्ण होता है। मैं ये सब चीज़ें उनको बताता हूँ। कितने दिनों से आप ये कार्य कर रहे हैं जी। समाज के कई भी वरिष्ठ लोग होंगे जो इसमें, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वरिष्ठ लोगों से हमें कहना चाहेंगे कि आगामी हमारे, जब ओम प्रकाश पांडे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, बहुत पहले थे, सन 2004-5 में थे, हाँ भाजपा से थे, तो मैं ज्ञान रथ चलाता था। तो उस समय मेरा ज्ञान रथ जो है पुराना हो गया था, तो उन्होंने हमको ये सहयोग बतौर ज्ञान रथ दिया था और शांति कुंज से ज्ञान रथ आया था। और भाड़े के रूप में माननीय सूरभान सिंह जो विधायक थे, उन्होंने हमको अपना कूपन दे दिया था 2000 का। उन्होंने कहा तिवारी जी आप जाइए, अपना रथ भी लाइए और इसके बाद ये 2000 का कूपन है, 2-4 लोगों को लेके जाइए और सबको टहला के आइए और हमारे लायक जो सेवा हो आप हमेशा बताइए। इसके बाद उन्होंने मुझको 2000 का कूपन दिया था, उसी के टिकट पे हम गए शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ से अपना ये रथ बुक कराए, वहाँ से लेके आए, तब से ये कार्य कर रहा हूँ। और ये रथ हो गया है बहुत पुराना एकदम हो गया है। अब मैं ये चाहता हूँ समाज के जो बौद्धिक लोग हैं, झूठे कहा थे कि समाज के लिए मैं कार्य करता हूँ, अब फोटो खिंचाते हैं, हालांकि हमारी आज तक कभी कोई फोटो नहीं बनी। मैं भी कोई कार्य होता है तो जाता हूँ, बगल खड़ा रहता हूँ, हमसे कोई मिले या ना मिले। यही लोग सोचते होंगे कि पंडित जी हैं वही अपना रथ खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो ये रथ अपने पैसे से कैश पे भी बनवा सकता हूँ, कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन जो है मैं ये चाहता हूँ कि समाज का कार्य है, अगर सबके सहयोग से ये कार्य थोड़ा सा बड़ा मेरा हो जाता तो मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, मन भी लगेगा और सबका सहयोग भी रहेगा। और सब लोग जो समाज में कहते हैं सनातन को जगा रहे हैं, कार्य अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अगर सबके मन में आएगा तो थोड़ा सा एक अच्छा काम मेरा भी हो चलेगा, मेरा भी, मैं ये समझूंगा कि मेरा प्रमोशन हो गया, यही सोचता हूँ। लेकिन किसी ने हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कोई नहीं। अच्छा ऐसा नहीं है, कई लोग नेता, राजनीतिज्ञ, जिला पंचायत सदस्य, सब लोग कहते गुरु रथ का अपना नया करा लीजिए, इसको बताइए जो। लेकिन जब काम करने की बारी आती है कि भैया बनवाई का करी, तो लोग कट जाते हैं। अभी परेशान हैं तो अभी निधि नहीं, तो पैसा नहीं तो उधारी दे दिया। ये सब मांग ये है कि हमें चाहते हैं, मांग का मतलब है कोई मांगने से दे या न दे वो बात दूसरी है। उनको खुद सोचना चाहिए कि अगर सनातन का कार्य हो रहा है, सामाजिक कार्य हो रहा है, तो कुछ इसमें सहयोग पंडित जी का अगर हो जाए तो एक रथ ई रिक्शे में मैं बढ़िया से बनवा लूँ, मैं यही चाहता हूँ। उसमें थोड़ा सा अब चलने में भी लगभग हमारी भी 55 साल एज, लगभग 54 साल हो चुकी है, तो थोड़ा सा कार्य और अच्छे ढंग से मैं कर सकूंगा। और जानकारियां तो मुझको सब कुछ है ही हैं। मैं जब तक रहूंगा इस धरती पे, कई लोगों ने कहा आप अपनी कोई दुकान दूसरी करिए या आप जो है चलिए नौकरी दिला दें 20-25 हज़ार की, इसमें क्या बचता है। लेकिन मैं बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कुछ हो, मैं चाहे मेरा 200 का बिके चाहे 300 का, मैं जरूर निकलूंगा घर से, कुछ ना बिके लेकिन मैं टहलूंगा, जहाँ जहाँ जाना है जाऊंगा। ईश्वर जो दे देता है उसी में अपना जीविकोपार्जन होता है, यही है। आप हमारी खबरों पर अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर दें। हम आपको इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।